हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम विद शिवानी। तो आज हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक, और इसके जितने भी टाइप्स हैं वो हम कवर करेंगे इस एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले टाइप वन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है A रेशो B है 6:7 एंड B रेशो 6 इज़ 8:9, और आपसे पूछा हुआ है A रेशो B रेशो C कितना होगा। सबसे पहले गाइस हम लिख लेंगे A रेशो B रेशो C। A रेशो B कितना दिया हुआ है 6:7 एंड B रेशो C इज़ 8:9। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू नहीं है और यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप क्या करेंगे, इसके बराबर में जो नंबर है वही नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि इसके बराबर में 7 है तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसके बराबर में 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अगर आपको 4 तक दिया हो तब भी आपको ऐसे करना है, जो भी नंबर बराबर में है वही नंबर लिखना होता है। अब करेंगे मल्टीप्लाई। 6 8 जा 48। एक मिनट गाइस। 6 8 जा 48 रेशो 7 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 7 8 जा 56 एंड 7 9 जा 63। तो हमारा आंसर आ गया 48 रेशो 56 रेशो 63। तो आप इस तरीके से आराम से इजीली विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं जब भी आपसे किन्हीं भी 3 नंबर्स का या फिर 4 नंबर्स का रेशो पूछा हो। तो ये था हमारा टाइप 1। अब चलते हैं हम सेकेंड टाइप पर, टाइप 2 पर। ये है गाइस हमारा टाइप 2। इसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40। 2 नंबर्स का जो सम है वो 40 दिया हुआ है। तो हम इजीली लिख सकते हैं 2 नंबर्स का सम, यानी कि एक मिनट गाइस, यस, सम ऑफ 2 नंबर्स यानी कि सम लिखना है। एक नंबर मैंने x मान लिया, दूसरा नंबर मैंने y मान लिया। दोनों का सम कितना है 40 है, और दोनों का जो डिफरेंस है 4 है। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि x प्लस एक्स 2x, और माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 प्लस 4 हो जाएगा 44। 2x की वैल्यू आ गई 44। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। x की वैल्यू 22 है। अब आप चाहें पहली वाली इक्वेशन में, चाहें आप दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो आप निकाल सकते हैं इजीली y की वैल्यू। सपोज़ कीजिए हमने सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करी तो x की वैल्यू 22 आ गई। 22 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। देन फिर हम 4 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो आपका आ जाएगा 22 माइनस 4 यानी कि 18। तो y की वैल्यू आ गई 18। अब आपसे क्या पूछा है, इन दोनों का रेशो, यानी कि आपको इन्हें डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो भी कट रहा है उसे काट देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब तो नहीं कट रहा ये, तो आंसर क्या आ गया 11:9। तो इस तरीके से आप सेकेंड टाइप कर सकते हैं अगर इस तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। यस गाइस, तो ये है हमारा तीसरा टाइप। इस तरह का क्वेश्चन आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में देखा होगा, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको करना ज़रूर आना चाहिए। ये क्या क्वेश्चन है, कॉइन्स ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 5 पैसे आर मिक्सड इन द रेशो 3:5:7। 3 तरह के कॉइन हैं। कौन कौन से टाइप के कॉइन हैं, एक आपका कॉइन है ₹1 वाला, दूसरा आपका कॉइन है 50 पैसे वाला, और तीसरा आपका कॉइन है 5 पैसे वाला। तो लिख लेंगे ₹1, देन फिर आपका 50 पैसे एंड आपका 5 पैसे। तो 3 तरह के कॉइन हैं। तीनों की रेशो कितनी दी हुई है 3:5:7। ये हमारी रेशो है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3 3 आ गया। 50 पैसे से अगर 1 रुपये बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये 0.50 हो जाएगा। अगर आप 0.50 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो योर आंसर विल बी 2.50।
या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 की 5 से, तो 55 ज़ा 250 हो जाएगा, और पीछे से काउंट करके 2 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। सो योर आंसर विल बी 2.50। देन मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 7 की, 5 7 ज़ा 35, पॉइंट लगाना है 2 के बाद, तो ये आपका हो गया 0.35। आप जब तीनों को ऐड करेंगे सो योर आंसर विल बी 5.85। ये आपका आंसर आ जाएगा 5.85। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज़ 11.70 देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। अगर जो मनी का टोटल अमाउंट है वो 11.70 है, इसे हम 5.85x लिख सकते हैं। तो अगर 5.85x की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 11.70, क्योंकि ये भी जो हमने निकाली है टोटल मनी निकाली है, और यहाँ पर भी हमें टोटल अमाउंट ही दिया हुआ है। कितना दिया है? 11.70। दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपसे पूछा है 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? 5 हैं यहाँ पर। क्या करेंगे 50 पैसे कॉइन के लिए 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा आंसर 10। 50 पैसे कॉइन आपके हो जाएंगे 10। अगर ऐसे ही आपसे पूछा होता 1 रुपये के कॉइन तो मल्टीप्लाई 3 से कर देते, और अगर पूछा होता 5 पैसे के कॉइन तो मल्टीप्लाई 7 से कर देते। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, 4th टाइप पर। यस गाइस, तो ये है हमारा टाइप 4। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ 2.6, 1.3 एंड x आर प्रपोर्शनल। अगर ये तीनों नंबर एक दूसरे के प्रपोर्शनल हैं तो हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो आप जानते हैं प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनका जो रेशो है वो बराबर है। तो 2.6 का रेशो किसके साथ? 1.3 के साथ, और 1.3 का रेशो x के साथ बराबर होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, इस वाले डेसिमल से नीचे आ जाएगा 10। पहला स्टेप ये करना है हमें। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। ये हमारा यहाँ पे 2/1 बच गया, और वहाँ से हो गया 13/x मल्टीप्लाई 10। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 13। यही आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 20x, 20x की वैल्यू हो गई 13। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13/20। 20 इस तरफ मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 13/20। तो ये हमारा हो गया टाइप 4। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 5 पर। चलिए गाइस, अब चलते हैं टाइप 5 पर। तो टाइप 5 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 80 लीटर मिक्सचर इज़ 5:3। अगर 80 लीटर का मिक्सचर है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक मिल्क है, एक वाटर है। इन दोनों का जो रेशो है डेट इज़ 5:3। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए कि अगर आपको रेशो में दिया है तो आप कैसे निकालेंगे इनकी क्वांटिटी कितनी है। तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे इजी वे में आप क्या करेंगे, मिल्क का 5 रेशो है तो ऊपर लिखेंगे 5, अपॉन में जितना भी आपको रेशो दिया है उन सबको ऐड कर लेंगे। तो 2 तरह का रेशो है 5 और 3, 5 + 3 8, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मिक्सचर से। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 10। 5 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा आपका 50 लीटर। यानी कि मिल्क कितना है, 50 लीटर है। अब देखो मिल्क तो आपने निकाल लिया, जब टोटल 80 लीटर है और मिल्क आ गया 50 लीटर, तो 80 में से 50 माइनस कर देंगे तो वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 30 लीटर। तो यानी कि मिल्क 50 लीटर है और वाटर 30 लीटर है। अब आपसे आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है,
हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:1। कितना पानी इसके अंदर और मिलाया जाए कि जो मिक्सचर की रेशो है वो 1:1 बन जाए। यस गाइस, तो अब हमें बताना है कि कितना वाटर ऐड किया जाए कि रेशो 1:1 बन जाए। तो मिल्क हमारा ऊपर है, मिल्क 50 ही रहेगा, अपॉन वाटर 30 है। अब हमें वाटर में ऐड करना है तो वाटर में प्लस कर देंगे x, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना अमाउंट ऐड करना है। और रेशो फिर कितना बन जाएगा 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 = 30 + x। 30 उस तरफ जाएगा तो 50 - 30 आपका आ जाएगा 20 = x। यानी कितना वाटर ऐड करना है 20 लीटर। आपका आंसर आ जाएगा 20 लीटर। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जो मैंने आपको टाइप 2 बताया और टाइप 5 बताया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जो भी नई वीडियोज़ आएंगी वो आपको ईज़िली मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जुड़े रहिए मेरे चैनल एम विद शिवानी के साथ। बाय बाय गाइज़।